अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम आपके लिए 72 ई कचहरी की समरी ला चुके हैं जिसमें हम वो तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपकी ई कचहरी में हुई है रिगार्डिंग टू HSSC रिजल्ट इम्प्रूवमेंट एंड सेकेंड एनुअल। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इसी तरीके से हम आपके लिए फेडरल बोर्ड की न्यू पॉलिसीज़ और अथॉन्टिक अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीचेकिंग की, जिसके हवाले से बात पूछी गई है कि क्या इसमें नंबर कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो यस, इसमें आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। अगर आप 100% श्योर नहीं है तो वी विल बी रिकमेंडेड कि आप इसकी तरफ ना जाएं। तो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से, जिसमें कहा गया है कि आप मार्जिन लाइन से लगा भी सकते हैं और नहीं लगाते भी तो कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ आपका टाइम वेस्टेज है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात डिस्कस हुई है वो ये है कि क्लास 9 में जो इस्लामियात है वो आपका 100 मार्क्स का है और जो 10 क्लास में पाकिस्तान स्टडीज़ होगा वो भी 100 मार्क्स का ही होगा। 2026 के स्टूडेंट्स के लिए ये पॉलिसी है। इसके साथ साथ जो 9 क्लास के स्टूडेंट्स होंगे वो 600 मार्क्स से पास होंगे और जो मैट्रिक यानी 10 क्लास के स्टूडेंट्स होंगे वो 1200 मार्क्स के साथ पास होंगे 2027 में। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी है वो जनरल और फंक्शनल मैथ्स के हवाले से है कि सबसे पहले आर्ट्स के स्टूडेंट्स का जो मैथ्स होता था वो जनरल मैथ्स होता था, तो अब ये पॉलिसी आई है कि जो अब जनरल मैथ्स नहीं होगा बल्कि सबका फंक्शनल मैथ्स ही होगा। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है वो है साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड कि साइंस सब्जेक्ट हमारा उर्दू में होगा या हो सकता है। तो उन्होंने क्लियरली शो कर दिया कि आपका 2027 में साइंस सब्जेक्ट आपके इंग्लिश में ही होंगे। इसके अलावा HSSC के रिजल्ट के हवाले से बात पूछी गई है कि HSC का रिजल्ट GPA सिस्टम में आएगा, तो उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि नहीं, ये आपका सिंपल आएगा। जैसे कि 9-10 का सिंपल मार्क्स में आया है तो इसी तरीके से HSSC का रिजल्ट भी आएगा। रिजल्ट के अनाउंसमेंट के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि मार्किंग अभी स्टार्ट है। इफ़ आई पर्सनली गाइड यू तो अगस्त के लास्ट वीक में आने की पॉसिबिलिटीज़ है। नेक्स्ट पॉलिसी इंप्रूवमेंट के हवाले से एक क्वेश्चन किया गया है कि क्या जब हम इंप्रूवमेंट देते हैं और उसमें मार्क्स हमारे कम हो जाते हैं तो क्या हमारे मार्क्स कंसिडर होंगे? नहीं। अगर एक स्टूडेंट है वो पेपर देता है और उसके मार्क्स आ जाते हैं 50, इम्प्रूव करने के बाद अगर उसके 45 आते हैं तो उसके ज़्यादा मार्क्स कंसिडर होंगे। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी है वो रॉन्ग प्लेसमेंट पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो रॉन्ग प्लेस पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो उस हवाले से कहा गया है कि हम ये खुद यानी मैनुअली चेक कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी है वो एडिशनल सब्जेक्ट के हवाले से कि अगर एक स्टूडेंट प्री इंजीनियरिंग कर रहा है और आगे वो मेडिकल की फील्ड में जाना चाहता है तो वो बायोलॉजी का एडिशनल पेपर देगा। अब बात करते हैं फेल सब्जेक्ट के हवाले से। फेडरल बोर्ड ने कहा है कि ओल्ड करिकुलम के स्टूडेंट 2027 तक पेपर दे सकते हैं जो फेल्ड है, और जो न्यू करिकुलम के स्टूडेंट्स हैं वो उनके पास टाइम है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि क्वेश्चन किया गया है कि आप हमें वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर दें ताकि हम अपनी प्रिपरेशन को इफेक्टिवली कर सके। तो इस हवाले से फेडरल बोर्ड ने कहा है कि हम एक बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटर है जिसमें सिर्फ आपके पेपर्स को कंडक्ट करते हैं, तो हम इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लेक्चर्स को प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर आप वीडियो लेक्चर्स चाहते हैं और आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर अकेडमी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए न्यू पॉलिसीज़, न्यू अपडेट्स और फ्री वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।